नहर के टेलगुल से नाले में आ रहे पानी से रुदौली तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसानों की हजारों बीघे जमीन जलमग्न होकर बर्बाद हो रही हैं और अन्नदाता अपनी बर्बाद हो रही फसलों को हाथ पर हाथ धरकर देखते हुए अपने दर्द से करा रहा है। लेकिन सरकार के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व किसान नेताओं सहित कोई भी जिम्मेदार इन किसानों की समस्या की सुध लेने वाला नहीं है। किसान अपनी बर्बाद होती फसलों को देखकर आंसू बहा रहा है। खबर हलचल की टीम जब किसानों के बीच पहुंची उनकी समस्याओं को जानने तो उनका दर्द छलक उठा। रुदौली तहसील क्षेत्र के सुजागंज के नक्षेतपुर, हलीमनगर, मानपुर, हयात नगर, रसूलपुर, जैतरी, ऐतर, बिचाला, रहीम नगर सहित दर्जनों गांवों के किसानों की हजारों बीघे की खड़ी फसल नाले के पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है और अन्नदाता भगवान भरोसे अपना परिवार पालने को मजबूर है। बता दें कि शारदा सहायक नहर से निकलने वाली माइनर का पानी हर वर्ष नाले का रूप लेकर इन गांवों में पहुंचकर किसानों की फसलों को पूरी तरह बर्बाद करके तबाही मचा देता है और किसान अपनी खड़ी फसलों को दर्द भरी आंखों से बर्बाद होते देखकर कसमसाता रहता है, लेकिन उस पर कोई तनिक भर भी ध्यान नहीं देता। किसानों के मुताबिक आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों की हजारों बीघे फसलें इसी नाले के पानी की भेंट चढ़कर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा की गई गन्ने की खेती पूरी तरह जलमग्न है और खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है, जिस कारण वे अपने गन्ने को मिल नहीं बेच पा रहे हैं। इसी तरह उनके द्वारा की गई अन्य फसलें भी इसी पानी की भेंट चढ़कर बर्बाद हो जाती हैं और किसान द्वारा लगाई गई पूंजी भी फसलों के साथ खत्म हो जाती है। किसानों की ये समस्या नई नहीं है, पिछले कई सालों से इसी तरह का हाल किसानों के साथ होता है और प्रशासन शासन द्वारा इनकी कोई मदद नहीं की जाती। किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा भी इन मजबूर व लाचार किसानों को नहीं मिल पाता है। देखिए पूरी खबर हमारे प्रदेश संवाददाता राज यादव के साथ। खबर हलचल न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। हम आपको बता दें इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में इस वक्त हमारी खबर हलचल की टीम, पूरी टीम हमारी खबर हलचल की तराई क्षेत्र में भ्रमण को निकली, जहां पर कुछ किसान इकट्ठा थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। अब वो क्यों रो रहे थे उसकी हम आपको वजह बताना चाहते हैं कि जो नहर का पानी है, जो जितना मुझे ज्ञात है कि बिचाला और मानपुर से नाले से होते हुए तराई क्षेत्र में जाता है और ये पूरा पानी कम से कम 500 से 600 एकड़ ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। ये पूरा पानी खेतों में भर जाता है। अगर गेहूं बोया हुआ है तो गेहूं की फसल बर्बाद, और सरसों बोई हुई है तो सरसों की फसल भी बर्बाद। और पानी भर जाने की वजह से किसान उस पर खेती भी नहीं कर पाता है। इन किसानों की समस्याओं का हमदर्द कौन है? इन किसानों की समस्याओं को आखिर कौन सुनेगा? हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ पीछे गन्ना बोया हुआ है, ये गन्ने में पूरा पानी भरा हुआ है। अब किसान इस गन्ने को की छिलाई कैसे करेगा? वो थोड़ा थोड़ा काट के लाएगा, सड़क पर छीलेगा, कम से कम 15 दिन तक वो एक टली गन्ने को छीलेगा। इतने में आधा गन्ना तो सूख जाएगा और गन्ना सूखने के बाद इसी गन्ने को मिल वापस कर देगी। कहाँ कौन मरा? किसान ही मरा। तो इस पानी की वजह से किसानों को बड़ी समस्याएं आ रही है और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पानी की कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, या तो इस नाले को खुदवा करके और पानी को किसी नदी नाले में गिरवाया जाए, या फिर इस पानी को आगे से बंद किया जाए ताकि किसान अच्छी तरीके से अपनी खेती को बो सके, खेती अपनी कर सके। आपका अमित वर्मा, पूर्व प्रधान। कहाँ के निवासी? हयात नगर, रसूलपुर। पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। जी हाँ। अभी कई ग्रामीणों की शिकायत है कि ये नहर का पानी जो नाले से होके हुए पूरे इधर तराई क्षेत्र में खेतों में जा रहा है। कम से कम 400 से 500 एकड़ खेत बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, क्या कहना है इस पर आपका? इसमें नाले की बढ़िया सफाई होना चाहिए, नाले खुदाई होना चाहिए। नाला खुदाई हो नहीं रहा है तो इसलिए ग्रामीणों के जो है खेत जो है पूरा बर्बाद हो रहा है फसल। कितने लगभग कितने बीघा खेत बर्बाद हो रहा है? यहाँ पर कि कम से कम 500 हजारों बीघा खेत बर्बाद हो रहा है। हाँ। इस वक्त क्या फसल बोई होगी वहाँ? फसल गेहूँ सरसों चलना चाहिए। गेहूँ सरसों, तो उसमें तो पानी भर जाता है। पानी भर गया भैया, कहाँ बोया? अच्छा, पानी भर गया। और जो बोया हुआ है वो भी भर गया, वो भी उसमें पूरा बर्बाद हो चला गया। गया। किसानों की खेती पूरी तरीके से बर्बाद। गन्ना पानी भरा है, गन्ना को चला नहीं पा रहा है।
तो इसके लिए क्या व्यवस्था आप सरकार से कुछ इसके व्यवस्था मांग भी चाह करेंगे? रहे हैं कि सरकार जो है अपना नाला बढ़िया खुदवा करके अच्छा, नाला पूरा खुदवा दे और कहीं पानी किसी नदी में या किसी हाँ, नाले गिरवा में दे, गिर हाँ, जाए, हाँ। ताकि खेतों में ना भर पाए, पानी भर फसल पैदा हो। फसल ना पैदा होने से किसान का काफी नुकसान है। अरे किसान को क्या खाए फिर भैया, किसान के 3 साल जो भी तो है अगले साल भी नहीं हुआ था, अगले साल भी नहीं हुआ। पैदा में रहा है। हमारे साथ जो है और एक किसान भाई जुड़े हुए हैं उनसे। भैया क्या नाम है आपका? राम कुमार, कहाँ के निवासी हैं? मानपुर। मानपुर के। ये पानी से जो खेत बर्बाद हो रहे हैं, इसको लेकर आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था होना चाहिए? ये तो शायद नाला खुद जाए और बगल में यहाँ चौड़ा नाला जाए, वहीं में यहाँ पटरी बन जाए, पानी चला जाए। पानी नाले से सीधे अलग चला जाएगा, खेत में जाएगा। आपका कितना खेत बर्बाद हो रहा है पानी? हमारा सिर्फ हमारा निजी 8 बीघा जा रहा है। 8 बीघा। वो 8 बीघा में क्या क्या बोया हुआ है? साहेब गेहूँ एक नहीं, अक्को पेड़ गेहूँ बोई नहीं पावा। अच्छा, पानी भर जाने की वजह से यही पानी पूरा नाले का जाके खेत में भर जाता है। हाँ। उससे आप गेहूँ भी नहीं बो पाए, मतलब खेत बर्बाद, किसान बर्बाद। आप बताइए भैया। मनमोहन नाम है, मानपुर के निवासी हैं। और इस नाले से हमका ये पानी से इतना नुकसान है कि हमने सरसों बोए 4 बीघा सब बह गए। पूरी सरसों बह गई, पूरी सरसों 4 बह बीघा गई, सरसों 4 बीघा, बर्बाद हो गई। 4 बीघा। अच्छा, वो 4 बीघा में कितनी लागत लगा के बोया था अरे आपने? 3-4 हज़ार रुपया लाख गवा लागत। मतलब 3-4 हजार भी वो भी चले गए, वो भी चले गए, और सरसों भी चले 4 गए। महीने के खेती भी पूरी बर्बाद है पानी गई। की हाँ, पानी की वजह पूरी से। बर्बाद तो गई। सरकार से क्या मांग है हम आपकी? सरकार से मांग रहे हैं कि नाला की व्यवस्था करके इसका जो है नदी में गिरवा दी जाए। नदी में गिरवाया हाँ, जाए, इसको बंद की जाए। बंद किया, या तो पानी बंद किया जाए, हाँ, नाला में या गिरवा फिर दें, इसको नाला खुदवा करके हाँ, कहीं नदी या किसी नाला नहर में में कहीं इस पानी गिरवाया को जाए। व्यवस्थित रूप से गिरवाया जाए, इससे इसकी हम लोग व्यवस्था का- की जाए। पूरा कतने सैकड़ों बीघा जमीन बर्बाद है इस नाला से, पानी से। हाँ। हाँ। कम से कितनी खेती बर्बाद होगी? अरे लगभग लाखों बीघा खेती बर्बाद है लाखों नाला बीघा। से। हाँ, अरे हफना में वो यहाँ से लेके रामनगर धौरा तक पूरी बर्बाद है। पूरी खेत हाँ, बर्बाद हो नाला गई। से। चलिए ठीक है। इधर जी कहाँ के निवासी हैं? हम निवासी जयथरी के हैं, अच्छा, जेथरी तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में। तो ये पानी से कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान है, ना धान होए ना गन्ना होए, सबसे नुकसान है। पानी भरा है, गेहूँ भी चला जाता है, सरसों भी चली जाती है, अच्छा, सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं बर्बाद पानी भरने की वजह से। भरने की वजह से बर्बाद हो जाती है। अच्छा, तो मतलब काफ़ी नुकसान है। काफ़ी तो नुकसान। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार की मांग है कि ये नाला का पानी को कहीं उपदेश करे। अच्छा, नाले को खुदवा करके या तो किसी नदी में गिरवाए, हाँ, या किसी नाले में गिरवा दे, व्यवस्था कर दे उसकी। व्यवस्था कर दे, क्योंकि ये पानी जो भर जाता है खेतों में तो खेती भी नहीं हो पाती, हो तो नहीं और जो पाती। बोई हुई खेती अगर उसमें भर जाता है तो वो भी बर्बाद हो जाता है, विकास कोई नहीं हो पाता, कोई विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। परेशान है। बताइए आपका? राम लौटन, कहाँ के निवासी हैं आप? जयथरी। जेथरी के निवासी हैं। ये पानी पूरा वहाँ जेथरी तक जा रहा है? काफी दूर तक जाए के हुआ निकला था, जाए के बंद है, जहाँ मशीन लागे के रही कोनो व्यवस्था नहीं हो, नाला खोलत है तो वो आवत है, बस झूठे फूसे झरिया चले जाते हैं। अच्छा, जब आते रात के 5 मीटर खुदे चाहिए तो पता लगे बस घास फूस झरिया घास फूस झरिया चाहिए, मतलब नाले की भी सफाई सही नहीं नहीं ठीक ढंग की। से होता है। कितने खेत लगभग बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पर? अरे यहाँ से कम 3 किलोमीटर तक है, 3 ऐसा ऐसा सब भरा है। लगभग 400 से 500 एकड़ जमीन हाँ। बर्बाद है, किसान बर्बाद कोई है, फसल बर्बाद। पैदा नहीं हो पा रही इस पानी की वजह हाँ। से। तो आप सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांगे है पानी की व्यवस्था करा दिया जाए, अच्छा, कम से कम नाला निकल जाए तो जो खेती है तो सब बोझ जो जाए, खेती बो जाए, जिससे किसान को फायदा हो, आय हो फायदा किसान हो। की। अच्छा, गन्नों में सब पानी भरा हुआ है, तब भरा है, आप देख तो रहे छिलाई कैसे करवाएंगे फिर आप? गन्ने में सिलाई पानी का जब कब हो ऐसे फागुन वागुन नहीं, जब ये बंद हो जाए तब खोला जाए, अगर बीच में पर्ची आ गई फिर क्या तो करेंगे? पर्ची हाल हो जाए, क्या करें? तो मजबूरी है, मतलब हम मजबूरी, यही सुनना चाह रहा था मैं कि मजबूरी है। मजबूरी है। जब पानी भरा हुआ है खेत में तो आप कैसे सिलाई करेंगे? कैसे सिलाई करें? कहाँ के निवासी हैं? रसूलपुर। ये क्या समस्या है नहर का पानी? जो पूरे नहर खेतों का में पानी सरसों बोवा रहा, सब पानी बह गए। बह गए। कितना पैसा खर्चा किया होगा आपने? 1 बीघा रहा, मान लियो 2000 रुपये लग गए। 2000 वो बर्बाद हो गया, जताई और फसल भी बर्बाद हो गई। तो सरकार से क्या मांग है? यही मांग है कि ये नाला का पानी जो है या तो बंद हो जाए या तो खुद के या नाला खुदवा करके कहीं पानी किसी नाले में या नदी में गिरवाया जाए, यही मांग है। काफ़ी नुकसान हो रहा है बहुत किसानों हो को। रहा है। यादव यादव कहाँ के निवासी हैं? मानपुर। ये क्या समस्या है पानी की? समस्या का अब गन्ना बोवा है, गन्ना सब पानी भरा है, और राई बोई गए 3-4 बीघा, वो भी पानी में सब चली गए, और गेहूँ बोआ गया वो भी पानी भरा है, तो क्या करिए हम सब? लगभग ये बोवाई में कितना पैसा का नुकसान हुआ आपका?
कम से कम 8-9 हज़ार रुपये 8-9 हज़ार रुपये तो भर्ती ला मतलब बुवाई में, वो तो पानी में ही चला गया। पानी अरे चला पानी बह गया मतलब पानी में ही चला गया मान तो लीजिए, पानी में गए। और 4-5 महीने के लिए खेत भी आपका हाँ, और गन्ना में बर्बाद। पानी भरा है, बोलो गन्ना कैसे छिलाई करी, पर्ची आई है अच्छा, और 10 रोज छिलबे, 10 रोज के बाद मिल वाले ले जाइए तो तुरंत वापस कर दिया है। कि गन्ना सूखा है इसको वापस ले आज जाइए, सूखा लेके जाओ वापस। मतलब हर तरीके से पानी की वजह से आज समस्या है। सब तरफ से दिक्कत है। तो सरकार से क्या है गुजारिश आपकी? सरकार से हमका यही गुजारिश है कि जहाँ तक कि नाला जो है ये मानपुर के पहले कहीं का व्यवस्थित कर दी जाए, अच्छा अच्छा, नदी उदम गिरवा दी जाए, इधर आए तो कुछ ना कुछ समस्या चलते रहे, चलता ही रहेगी, या तो बंद करा दी या पानी बंद करा दिया जाए। जिससे कि इधर कोनो वक्त पानी की जरूरत है नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब पानी की वजह से काफ़ी नुकसान है। पानी- लगभग कितने खेत बर्बाद होंगे? अरे कम से कम मानपुर का हजारों बीघा जमीन जगह है, सिर्फ मानपुर की? मानपुर की। अच्छा, और ये पानी कहाँ तक प्रभावित कर रहा है? और पानी तो रामनगर तो थोड़ी जमीन जगह है, कम लाखों बीघा पारा न्यारा कर रही है शायद, तो इसीलिए बहुत भारी दिक्कत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे किसान भाई हमारे साथ चल रहे हैं और इनके सबके खेत जो है तो पानी में डूबे हुए हैं, और सब हमारे साथ चल के अपने खेतों को भी दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इनकी खेती बर्बाद हो रही है इस नहर के पानी की वजह से, इस नाले के पानी की वजह से कितने खेतों का नुकसान हो रहा है, कोई फसलें बर्बाद हो रही है, किसान अनाज को तरस रहा है। ये पीछे अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये नहर का पानी खेतों में भरा हुआ है। अब जब पानी भरा है तो किसान उस पर खेती कैसे कर पाएगा? किसानों का बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है इस पानी की वजह से। सरकार से गुजारिश है कि इस पानी की कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाए।